सर्वे की प्रक्रिया में आप सभी को बहुत यहाँ पर फ़ायदेमंद दिया गया है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया है कि 3 मंथ के अनुसार सभी रैयतों को यहाँ पर जिनके नाम पहले से यहाँ पर ज़मीन था वो उनका जमबंदी कायम हो चुका है, पर उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और उनके पास अपने नाम कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था वह डॉक्यूमेंट आपको पूर्वज में अभी वर्तमान समय में नहीं है। तो डॉक्यूमेंट मांगने का जो मोहलत है 3 महीना का दिया गया है, उसके अंदर अंदर अपना डॉक्यूमेंट को निकाल कर उसके बाद ही अपना सर्वे के फार्म को कंप्लीट फार्म भरना होगा, सबमिट करेंगे। तो कैसे डॉक्यूमेंट निकालना है, कैसे मिलेगा, सारा जानकारी को बताएंगे, कैसे आपके नाम से ज़मीन होने वाली है वह सारा प्रोसेस बताएंगे। बस वीडियो को शुरू से देखना और अंत तक यहाँ पर लास्ट करेंगे और वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर करना कि अपने और लोगों के पास मिल सके कि जो इस प्रकार की उनका भी यहाँ पर समस्या था, उनका भी कंफ्यूज डाउट था, वो उनका कंफ्यूज डाउट मिल सके। और यहाँ पर जो बिहार भूमि का जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होता है, क्योंकि अगर दाखिल खारिज आपका ज़मीन का नहीं हो पाता, आपका पूर्वजों का नाम ही ज़मीन है, तो आपको खतियान हर हाल में देना पड़ता है, क्योंकि खतियान के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि आपका ज़मीन कौन सा प्लॉट में कितना है और किन के नाम से है, आपका पूर्वजों के थे और आपका पूर्वज थे, आपका पूर्वज का मृत्यु हो चुका है। तो आपको हर हाल में आपको वंशज जो वंशवाली होती है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वंशवाली से पता लगाया जाता है कि वंशज आप उनका पूर्वज हैं, पूर्वज का आप उनका वंशज है, वंशज के अनुसार ही आपका नाम से होगा। तो वंशज वाली बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन अब यहाँ पर सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि यह नियम देखते हुए बहुत लोगों को समय लग सकता था यहाँ पर वंशवाली बनाने में, और वंशवाली बहुत बड़ा प्रक्रिया कर दिया गया था। इस वजह से आप सभी को देखते हुए, आप सभी को जो परेशानी देखते हुए यहाँ पर सिंपल प्रोसेस कर दिया गया। आप एक अपने सादा पेज लेंगे, सादा पेज पे अपने जिनके नाम में ज़मीन है, आपके दादा के नाम से है तो दादा यहाँ पर उनका जो नाम होगा, उनका दादा का आपका कितने पुत्र थे तो उनका पुत्र का नाम बताएंगे। अगर उनका पुत्र यहाँ पर उनका मृत्यु हो चुका है तो उनका नाम यहाँ पर स्वर्गीय लगाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाती है। उनको और दूसरा पुत्र का नाम बताएंगे, लेकिन आपका दोनों पुत्र इनका जीवित है तो आपको यहीं तक ला के स्टॉप करना है, आगे की प्रोसेस नहीं करना। अगर इनका मृत्यु हो चुका है तो उनका जो पत्नी हो अभी जीवित तो वर्तमान समय में तो उनका पत्नी का डिटेल भरना है, उनका जो भी पुत्र होंगे पुत्रियाँ होंगे उनका जानकारी भरेंगे। अगर अभी वर्तमान समय में जीवित है तो उनका भरने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर स्टॉप करेंगे। उसके बाद स्वयं घोषणा पत्र लिखकर दोनों से वेरीफाई करेंगे, जितने भाई होंगे उतने सिग्नेचर करवाएंगे। आपके बंटवारानामा दस्तावेज होना चाहिए। बंटवारानामा आप ऑफलाइन के माध्यम से बना सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से जब पंचनामा बंटवारा हो तो उसके माध्यम से बना सकते हैं स्टोन पेपर पे। तो यह भी प्रोसेस है बनाने का, सिंपल प्रोसेस है, बंटवारानामा बना सकते हैं। उसके बाद आपको शेड्यूल बनाकर देना होगा कि शेड्यूल में यह दर्शाई जाती है कि आपको कौन सा प्लॉट में कितना ज़मीन पड़ी है, वह ज़मीन का वहाँ से डिसीजन ली जाती है। सबसे पहले आप सर्वे का फार्म भरते हैं तो आपको पात्र संख्या 2 और वंशवाली भरकर वहाँ पर अपलोड करेंगे और सबमिट करना है। पर आपको यहाँ पर पूर्वज का ज़मीन है, आपका पूर्वज अभी जीवित है वर्तमान समय में, तो उनके नाम से ही यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया होगा, उनके नाम से ही खतियान खुलेगा, आपके नाम से कभी भी अभी नहीं होगा। उनका जीवित है, अगर मृत्यु है तो बना सकते हैं, और जिनका जीवित है उनका नाम से ज़मीन है तो उनको यहाँ पर सर्वे में आपको सिर्फ पात्र संख्या 2 भर कर देना होगा, उसका घोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उसका पात्र संख्या 2 भरेंगे और आपका सबमिट करेंगे, सर्वे की प्रक्रिया आपको संपन्न होगा। उसके बाद आपको अधिकारी लोग आएंगे और अधिकारी लोग आपका ज़मीन का यहाँ पर नापी जोखी करेंगे। इसका नोटिफिकेशन के अनुसार चलते हैं, बताते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यहाँ पर ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो दस्तावेज है उसका बाद में समस्या उसका कमियाँ के बारे में बताया गया। सर्वे के यहाँ पर कारण के लिए रैयतों को यहाँ पर 3 महीना का जो समय मिला है, इसके लेकर यहाँ पर बताया गया है कि सर्वे रैयत जो परेशानी देखते हुए जो पहले 3 महीना का रैयतों को कागज़ तैयार करने के लिए यहाँ पर लिए दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जनप्रतिनिधियाँ रैयतों और अधिकारी के यहाँ पर साथ बैठक होगी, फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। अभी सर्वे का प्रोसेस 3 महीने तक रोक दिया गया है, रैयतों को मौका दिया गया है कि अपना दस्तावेज निकाल लें। उसके बाद यहाँ पर यह बात स्वयं घोषणा भूमि को यहाँ पर देखते हुए बताया गया है कि इसके लेकर यहाँ पर जो दिलीप जायसवाल हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कैथी लिपि के लिए बुलाए गए हैं एक्सपर्ट। यहाँ पर मंत्री ने कहा है कि कैथी लिपि और लेकर कुछ समस्या आ रही है, इस लिपि को जानने के लिए लोग कम से कम यहीं रैयतों को साथ गड़बड़ ना हो, ऐसा स्थिति में आपको 100 अधिक से एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाया गया है सभी सर्वे कर्मियों को, क्योंकि अभी सर्वे की प्रक्रिया में सभी जो कानून को बनाया गया था, जो सर्वे कर्मी बनाई गई थी, सारा का रिकॉर्ड उनके पास पूरा नोटिस यहाँ पर जानकारी मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना होगा।
तो ऐसा स्थिति में यहाँ पर 100 जो अधिकारी एक्सपर्ट बनाया गया है उनके द्वारा, और भी आपका जो ग्राम पंचायत में सर्वे का प्रोसेस करने के लिए कर्मी बनाई गई थी उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। यह 100 अधिकारियों के द्वारा कि कैसे करना है, कि उनका पूर्वजों के नाम से ज़मीन था, उनके पास कागज़ नहीं है, कैसे कैसे एक एक जानकारी को बताएंगे, एक एक पार्ट को बताएंगे उन्होंने, और आपका जो अधिकारी है, आपका कानूनगो है, उनको समझाएंगे। उसके बाद ही आपके सर्वे की प्रक्रिया पूरी तरह से करी जाएगी, क्योंकि अभी 3 महीना का मोहलत दिया गया आप सभी को, और डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखना है, क्योंकि 3 महीना के अंदर इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के पश्चात जल्द ही आपका काम शुरू होने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत लोग कर्मियों को जानकारी नहीं हो पाती है, सर्वे करने आते हैं तो उनका पूरा उसको पास गाइडलाइन नहीं पता होता कि क्या गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को देखने के लिए यहाँ पर 100 अधिकारी बनाई गई है। उस अधिकारी के द्वारा उनसे पूरा मोटिवेट किया जाएगा, उनके द्वारा मोटिवेशन दिया जाएगा कैसे काम करना है, कैसे रैयतों को यहाँ पर पूरा चिन्हित करके उनको नाम से खाता करना है। यह पूरा प्रोसेस था। यह जानकारी देखने के लिए अगर अभी तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। DLRSS बिहार के पोर्टल पर जाएंगे, बिहार भू लेख के ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर चकबंदी आपको खतियान मिलेगा, दूसरा सेंट्रल यहाँ पर खतियान तो सेंट्रल वाला पर जाकर अपलोड करके अपना स्कैन करके निकाल सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर में। उसके बाद अगर आपका गांव का वहाँ पर नाम नहीं मिलता है तो ऑफलाइन जाएंगे अपना रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ पर जाने के बाद आपको चिटकूट एक भाड़ा मिलता है, वह भरकर आपको देना होगा। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन वक्त लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका निकाल कर दे दी जाएगी। तो यह पूरा प्रोसेस था खतियान और डॉक्यूमेंट निकालने का, केवाला निकालने का भी वही प्रोसेस सेम जाकर निकलवा सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। मैं इस वीडियो को आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।